हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्यूक स्टडीज चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर भर्ती का जो पार्ट बी हमारी सब्जेक्ट है पशुपालन विज्ञान, जिसके टॉपिक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है गाय की नस्लें। आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन विज्ञान का जो हमारा टॉपिक है गाय की नस्लों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे गाय की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, गाय की उन नस्लों का जो जूलॉजिकल या साइंटिफिक नाम है वह क्या क्या होता है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और उनके अलावा जो गाय में अलग अलग विशेषता होती है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आए। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह गाय की नस्लों का रहने वाला है, जिसमें हम संपूर्ण गाय की नस्लों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी जो गाय की सामान्य जानकारी और गाय की कौन कौन सी नस्लें होने वाली हैं। तो जो गाय हमारे यहाँ पाई जाती है उनमें दो प्रकार की गाय होती है, एक भारतीय गाय देसी गाय या थूई वाली गाय होती है, जिसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है, जिसे शॉर्ट में हम दर्शाते हैं J.N के नाम से, तो इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है वो बोस इंडिकस होता है। बोस इंडिकस बोला जाता है जो भारतीय गाय या देसी गाय होती है या थुई वाली गाय होती है। थुई का मतलब होता है जो गाय के शरीर पर जो उभार पाया जाता है उसे थुई बोला जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, थुई जो बोस इंडिकस होती है भारतीय गाय होती है, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 2n बराबर 58 होती है और n बराबर होती है 29 होती है। तो देखते हैं भारतीय गाय की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो जो भारतीय गाय है उसकी जो विशेषताएं हैं, सुव्यवस्थित इसका कुबड़ पाया जाता है, जो थुई पाई जाती है, लटकता गल कंबल होता है, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो हमारी गाय होने वाली है वह विदेशी गाय है। जो बिना थुई वाली गाय होती है वह विदेशी गाय होती है, जिसके ऊपर ये जो उभार होता है शरीर पे वो नहीं पाया जाता है। इसकी जो शरीर होता है वह सीधा और सपाट होता है। इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है वो बोस टार्सस होता है। और जो भारतीय गाय होता है उसका जो जूलॉजिकल नाम होता है वो बोस इंडिकस होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो 2n बराबर 60 रहती है, n बराबर 30 रहती है। देखते हैं जो विदेशी गाय है उसकी क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो जो इसकी विशेषता है वह कुबड़ रहित होती है, सपाट पीठ होती है, गल कंबल का अभाव होता है, मौसमी रोग अधिक लगते हैं। जो विदेशी गाय की नस्ल है उन्हें मौसमी रोग अधिक लगते हैं। मौसमी रोगों का मतलब यह है कि बरसात के दिन, सर्दी गर्मी के दिन, इनमें जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं वे इनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो गाय का कुल होता है वह बोबिडी होता है, और जो गाय का जो समूह होता है, जो गाय का झुंड होता है, उसे हर्ड बोला जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो गाय का युवा मादा होती है उसे हीपर कहते हैं। और जो गाय का बंदियाकट नर उन्हें बोला जाता है, जिनकी जो जनन करने की क्षमता होती है उसे समाप्त कर दिया जैसे जाता है, उसे बुलडॉग कहा जाता है। और जो गाय का मांस होता है उसको बीप बोला जाता है। और जो गाय के बच्चा देने की या ब्याने की जो क्रिया होती है उसे कोल्विन कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो गाय में यौन क्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। साथ ही साथ नवजात को काप कहते हैं, वह मध्य चक्र गाय के अंदर 21 दिन का होता है। और जो गाय का गर्भकाल होता है वह 282 दिन होता है। साथ ही साथ गाय के शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इसके अंदर श्वसन दर होती है वे 20 से 25 प्रति मिनट होती है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, श्वसन दर जो गाय के सांस लेने के बाद में जो सांस छोड़ा जाता है, तो श्वसन दर नापने की क्रिया में जो गाय सांस छोड़ती है उनको गिना जाता है। और गाय का जो नाड़ी गति होती है, जो धड़कन होती है पेशियों की, उनके अंदर जो वह होती है वो 40 से 50 प्रति मिनट होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल जो हरियाणा में स्थित है, उनके अनुसार भारतीय जो गायों की नस्ल बताई गई है वह 40 बताई गई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है भारतीय गायों के प्रकार।
जो भारतीय गाय हैं वो कौन कौन सी प्रकार की होती है, जिसके अंदर आती है, पहली आती है वो आती है दुधारू। दुधारू का मतलब है जो दूध देने वाली नस्ल होती है वो कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं, दुधारू जो नस्लें होती है वो साहिवाल होती है, सिंधी होती है, गिर होती है, राठी होती है और देवनी होती है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रकार है भारतीय गायों का वह होता है दीकाजी उभय उपयोगी नस्लें। उभय उपयोगी नस्लें उन्हें बोला जाता है जिनको दो उद्देश्य के लिए पाला जाता है। दो उद्देश्य में एक तो हमारे पास में जो दूध है वह आ गया, एक दूसरा है जो भारवाहक के रूप में आ गया, या बैल जो कार्य करवाते हैं उनके रूप में आ गया, या जो दूध के साथ साथ मांस का उत्पादन किया जाता है उनके रूप में आ गया। तो जो दिक्काजी नस्लें हैं वह है थार पारकर, हरियाणवी, डांगी, अंगोल, पंगानुर, गाबलाब, कांकरेज, करसना वैली। और इसी के साथ साथ जो और है वह है मेवाती, निमाड़ी, देवली। इसी के साथ साथ जो गायों का तीसरा प्रकार है वह है भारवाही नस्लें, जिसके अंदर आती है नागौरी, बच्चौर, पंवार, सीरी, अमृतमहल, कंगायम, केनकता, गंगोत्री। और बाकी जो नस्लें हैं वह है मालवी, हलीकर, बरगूर, खिलारी, खेरीगढ़, रथ। देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है विदेशी गायों की नस्लें। विदेशी गायों की नस्लें जो देखते हैं कौन कौन सी होने वाली है। तो पहली है ब्राउन स्विच, जिसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। दूसरी है जर्सी, जिसका उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप है। तीसरी है होलिस्टीन फ्रीजियन, जिसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है। और मैं आपको बता दूं ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है विश्व के अंदर। और जो चौथी है वह है रेड डेन, जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वह डेनमार्क है। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट है वह है आयरशायर, जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वह स्कॉटलैंड है। और जो शॉर्ट हॉर्न है जिसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। और जो गणसी है उसका उत्पत्ति स्थान गणसी द्वीप है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो तीकाजी गाय की नस्ल होती है ये मध्यम मात्रा में दूध देती है, तथा जो इनके बैल होते हैं वे कृषि कार्य में वे वजन ढोने में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही साथ भारवाहक गाय की नस्लों जो भारवाहक गाय की नस्लें होती हैं वह भी कम मात्रा में दूध देती है, और इनका भी उपयोग बैल कृषि कार्य और भार वहन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वह है NDRI करनाल से निकाली गई निम्न संकरण नस्ल। वह है करण फ्रीज। पहली संकरण नस्ल है करण फ्रीज, जो थार पारकर और होलिस्टीन के मध्य जो क्रॉस करवाया गया है उससे उत्पन्न हुई है। दूसरी है करण स्विच, जो कि साहिवाल और ब्राउन स्विच के मध्य जो क्रॉस करवाया गया है उससे उत्पन्न हुई है। तीसरी है फ्रीजवाल, जो कि होलिस्टीन और साहिवाल के मध्य जो क्रॉस करवाया गया है उनके संकरण से उत्पन्न हुई है। इनमें से जो हमारी संकर नस्लों में से जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है वह फ्रीजवाल नस्ल की गाय होती है। देखते हैं गायों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होने वाले हैं। तो राज्य में जो गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वह 23 मार्च 1995 के अंदर हुई थी। गोपाल योजना की शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 1990 के अंदर हुई थी। राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार व प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में स्थित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कामधेनु योजना की शुरुआत हुई थी 1997 से 98 में हुई थी। चलते आगे की ओर देखते हैं। जयपुर में हिंगोनिया गौशाला में गाय के मूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाई जाती है। वेचूर जो नस्ल है उसे मिनिएचर गाय भी कहते हैं। गोपशु में सामान्य हड्डियां व अवांछनीय जो पदार्थ को चबाना है उसका कारण यह है कि उनके शरीर में जो फास्फोरस की कमी हो चुकी है, जिसके कारण वह अवांछनीय पदार्थ को ज़्यादा चबाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी पशु परिचर तैयारी का अपनी पशु परिचर की तैयारी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। स्थान के आधार पर गाय की नस्ल का जो वर्गीकरण है वो देखने वाले हैं हम आगे का टॉपिक। जो देसी नस्ल है, देसी नस्ल जो उस क्षेत्र में परंपरागत रूप से पाली जाती है। इस प्रकार की जो नस्ल है प्राय क्षेत्र की जलवायु और वनस्पति के अनुकूल होती है, और इन देसी नस्लों को अगर आप दूसरी जगह ले जाओगे
तो ये उस वातावरण के अनुकूल होने में थोड़ा टाइम लगी, जिससे इनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं तथा इनकी जो दूध की मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है। विदेशी नस्लें, यह नस्ल उस क्षेत्र के बाहर की होती है जो क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल न होने के कारण बीमारी आदि से ग्रसित होने का खतरा रहता है। और तीसरा जो नस्ल है वह है संकर नस्लें। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में गाय की विदेशी उन्नत नस्लों जैसे होलिस्टन फ्रीजन, जर्सी, रेड डेन आदि के साथ जो देशी नस्लें होती है को संकरित करके जो नई नस्ल विकसित की जाती है उन्हें हम संकर नस्ल कहते हैं तथा ये नस्ल जलवायु व वनस्पति के अनुकूल भी होती है और इनकी जो उत्पादकता होती है वो देशी नस्लों से ज़्यादा होती है। देखते हैं गाय की जो प्रमुख देशी नस्लें कौन कौन सी है। तो हमारी जो गाय की प्रमुख देशी नस्लें है उसके अंदर पहली आती है गिर। गिर जो गाय है वह, तो मैं आपको बता दूं जो गिर गाय है उसके अन्य नाम रेंडी, बहामान, अजमेरी, काठियावाड़ी, डेक्कन, देसन, सूरती, गुजराती और बदावरी भी है। गिर गाय के आराम से स्टूडेंट आप इन अन्य नामों को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन में नाम बदल कर अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आप अगर इन नामों को पढ़कर जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अगर इन नामों को आप अच्छी तरह से याद नहीं कर पाओगे तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप उसको गलत कर सकते हो। तो एक बार ध्यान से इन नामों को जरूर याद कर लेना। और मैं आपको बता दूं जो गिर गाय है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वह दक्षिणी काठियावाड़ का गिर वन क्षेत्र है जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। देखते हैं गिर गाय का वितरण कौन कौन सी जगह है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में गिर गाय का वितरण है, यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में ये गाय पाई जाती है। साथ ही साथ इसकी जो विशेषताएं रहने वाली है उनके अंदर इसके जो कान होते हैं जो पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं। राजस्थान में इसको रेंडी के नाम से जाना जाता है। यह नस्ल जूनागढ़, भावनगर, अमरेली जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में यह नस्ल मुख्य रूप से अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 1980 में इस नस्ल के पशु ब्राज़ील भेजे गए थे, वहाँ पर इनको बाहमान नाम से जाना जाता है। देखते हैं गिर गाय की कौन कौन सी विशेषताएं होने वाली है। तो इस नस्ल के जो पशु होते हैं उनका जो रंग होता है वह लाल सफ़ेद, जिस पर काले, कतई व सफ़ेद धब्बे होते हैं। इनका शरीर सुडौल होता है, भारी सिर होता है, सिर चौड़ा व उभरा होता है, डिस्की के आकार का सिर होता है, सींग लंबे व मोटे, गर्दन लंबी और पतली तथा अयन पीछे तक फैला हुआ होता है। साथ ही साथ वक्र व अर्धचंद्राकार इसके सींग होते हैं, लंबे लटके हुए घुमावदार कान होते हैं। इस नस्ल की जो लंबे लटके हुए घुमावदार कान है वह मुख्य विशेषता होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह नस्ल रोग प्रतिरोधी नस्ल है, यानी कि इसमें रोग होने की संभावना कम रहती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो विदेश में गिर गाय के मांस के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विदेशों में गिर गाय का जो मांस होता है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। और पहली बार ब्याने की इस गाय की जो आयु होती है वह 45 से 54 माह की होती है। लगभग ये 3 साल के बाद में पहली बार प्रथम ब्यात उत्पन्न करती है। देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या क्या रहने वाली है। तो जो इसकी उपयोगिता है, इसका जो दूध उत्पादन होता है वह 1500 से 1800 प्रति ब्यात लीटर दूध देती है। जब एक बछड़ा देती है तो उस समय 1500 से 1800 लीटर लगभग दूध देती है। इसका जो मादा होती है उसका भार 380 से 450 किलोग्राम का होता है और जो नर होता है वह 550 से 650 किलोग्राम का होता है। और जो इसके दूध के अंदर जो वसा होती है वह 4.5% होती है। चलते हैं नेक्स्ट गाय की नस्ल की तरफ। जो सेकंड गाय की नस्ल है वह होने वाली है थार पारकर। थार पारकर नस्ल है, इसके जो अन्य नाम होते हैं, थार पारकर गाय के अन्य नाम है वह सिंधी, थारी, मलानी। सिंधी, थारी, मालानी। इसका जो उत्पत्ति है वह पाकिस्तान में सिंध प्रांत का थार पारकर जिला है, जिसके नाम पर इस गाय का नाम थार पारकर पड़ा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह नस्ल गुजरात के कच्छ का जो रण है वहाँ पर भी पाई जाती है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए बेहतरीन नस्ल है। जो मरुस्थल में पाई जाने नस्लों में से यह भी एक मुख्य नस्ल है
और ये नस्ल पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है और राजस्थान में खास तौर से ये जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है, क्योंकि जो जैसलमेर है वह भी मरुस्थलीय है और बाड़मेर और जोधपुर के जो सीमाएं लगती है वह भी जो मरुस्थलीय है, वहाँ पर ये ज़्यादा गाय थारपारकर गाय है वह पाई जाती है। इसके अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्रजनन केंद्र। जो थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र है वह चांदन जैसलमेर के अंदर स्थित है। देखते हैं थारपारकर की क्या क्या विशेषता होने वाली है। इसकी जो विशेषता है, इस नस्ल के पशुओं का रंग सफ़ेद या दूसरा हल्का भूरा होता है। शरीर मध्यम सुगठित, ललाट चौड़ा होता है, कान लंबे होते हैं, नथुने चौड़े होते हैं, सींग मध्यम व मोटे, गर्दन पतली व लंबी होती है, कुबड़ उठा हुआ तथा अयन पूर्ण विकसित होता है। इसकी जो उपयोगिता है वो देखते हैं क्या क्या रहने वाली है। ये 1600 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। एक बार बछड़ा देने के बाद में ये 1600 से 2500 लीटर दूध देती है। इसकी जो दूध की वसा होती है वह 4.5 से 5% होती है। और थारपारकर गाय की जो प्रथम ब्यात की आयु होती है वह 3.5 से 4 वर्ष होती है, यानी कि जब ये प्रथम बार बछड़ा देती है तो वह 3.5 से 4 वर्ष की हो जाती है। और इसके दो ब्यातों का अंतर है, यानी कि जो एक ब्यात अभी हुआ और जब दूसरा ब्यात होगा तो इसके जो बीच का जो समय का अंतर है ये 16 से 17 माह का होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, थारपारकर गाय में जो नर होता है उसका भार 450 से 500 की ग्रा होता है और जो इसकी मादा होती है वो इसका भार 380 से 400 की ग्रा होता है। चलते हैं नेक्स्ट गाय की नस्ल की तरफ, जो कि होने वाली है हरियाणवी। हरियाणवी गाय का जो उपनाम है वह है डेजर्ट ब्रेक स्टो। सर्वोत्तम दीकाजी नस्ल मानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह हरियाणा का रोहतक, हिसार व गुड़गांव क्षेत्र में हुई है। देखते हैं इसका जो वितरण है वह कहाँ कहाँ होने वाला है। इसका वितरण रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली व पंजाब के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हरियाणा, हनुमानगढ़ व शेखावटी क्षेत्र में जो हरियाणवी गाय पाई जाती है। देखते हैं हरियाणवी गाय की क्या क्या विशेषता होने वाली है। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफ़ेद या हल्का भूरा धूसर होता है। शरीर सुडौल, सुगठित, सुदृढ़, कान चौड़े व लटके हुए होते हैं। तुतन काला, नथुने चौड़े होते हैं, सींग लंबे व पतले, गर्दन मजबूत, लंबी व खूबसूरत, कुबड़ उठा हुआ तथा अयन बड़ा, थन मध्यम आकार के होते हैं। इसके जो नर होते हैं वह अच्छे भार वाहक होते हैं, भार ले जाने या भार ढोने के काम में आते हैं। देखते हैं हरियाणवी गाय की क्या क्या उपयोगिता रहने वाली है। जो इसका मादा होता है उसका भार 350 से 400 की ग्रा होता है और जो नर होता है उसका भार 400 की ग्रा होता है। दूध उत्पादन ये 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन करती है और इसकी जो वसा होती है वो 4.5 होती है। जो हरियाणवी गाय के दूध के अंदर वसा होती है वो 4.5% होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के लिए अच्छे माने जाते हैं हरियाणवी जो नस्ल होती है उसके नर। और प्रथम बार ब्याने हेतु इसकी जो आयु होती है वो 40 से 60 माह की होती है और प्रत्येक ब्यात में जो अंतर होता है वो 15 से 20 महीने का होता है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो मिलने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से कर सके। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं गाय की नस्लों के पार्ट सेकंड के अंदर। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और क्योंकि स्टडी चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को देखते रहिए। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।